हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे? मेरे को पूरा विश्वास आप कुशल होंगे। हम आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए वो संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा के अंतर्गत विभिन्न समितियों का जो गठन किया गया, उन समितियों के अंतर्गत जो सबसे मोस्ट आईएमपी समिति है प्रारूप समिति। कौन सी समिति है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से ढेर सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम विस्तार से प्रारूप समिति का अध्ययन करेंगे कि समिति से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आप प्रारूप समिति से क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलते हम प्रारूप समिति पे। फर्स्ट देखिए आप सबसे पहले तो ध्यान रखें आप कि प्रारूप समिति का उपनाम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये नहीं पूछेंगे इसके उपनाम, यानी प्रारूप समिति को अन्य नाम से पुकार कर उनका अध्यक्ष या उसकी स्थापना या सदस्य पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि प्रारूप समिति को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए आप प्रारूप समिति को और किस नाम से जाना जाता है, वो देखिए आप पांडुलेखन समिति। क्या नाम है? पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति, ठीक है। एक तो ये याद रखें आप। दूसरा ध्यान रखें आप मसौदा समिति। क्या है? मसौदा समिति। और बात समय थर्ड देखिए आप ड्राफ्ट समिति, ठीक है ना। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने और साथ में प्रारूप, चाहे कोई सा भी पूछा जाए कि मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे तो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे पांडुलेखन पूछ ले तो भी भीमराव अंबेडकर, और चाहे प्रारूप समिति का पूछ ले अध्यक्ष तो भी कौन होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी अध्यक्ष अक्सर पूछा जाता है और डायरेक्टली इन नाम से पूछ लिया जाए तो हम यहां मात खा जाते हैं और आंसर गलत कर बैठते, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई है वहीं से हम कर लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई, वहीं से हम कहेंगे कि प्रारूप समिति का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। गलत। प्रारूप समिति का गठन बाद में होता है और इसकी डेट अलग। देखिए आप प्रारूप समिति की स्थापना कब होती है? स्थापना है ना, वो है 29 अगस्त 1947। कब स्थापना होती है? 29 अगस्त 1947 को होती है। ध्यान रखें आप, ठीक है ना। और 29 अगस्त की डेट को और याद रखने के देखिए आप क्वेश्चन ऐसा, भारत का खेल दिवस कब मनाया जाता है भाई? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को मनाया जाता है। वो कौन सी डेट पर है? 29 अगस्त को। साथ में मैं जीके का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। खेल के जब भी बात आती खेल दिवस के दिन तो याद रखिए प्रारूप समिति गठन भी खेल दिवस की डेट पर ही होता है। 29 अगस्त 1947 आया क्लियर यहां तक। 9 दिसंबर 1946 नहीं है, 29 अगस्त 1947 है, ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए आप कि इसकी जो स्थापना की गई वो किसके प्रस्ताव पर की गई। ये एग्जाम में अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस पे हम फोकस नहीं करते, सीधे अंबेडकर साहब को याद रखते कि ये इसके अध्यक्ष थे। लेकिन किसका प्रस्ताव था ये देखिए आप प्रारूप समिति का। तो प्रस्ताव पर स्थापना, किसके प्रस्ताव पर, है ना। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम, इसका मैं आपको बता रहा हूं किसके प्रस्ताव पर स्थापना, ठीक है भाई। इसकी जो स्थापना होती है वो किसके प्रस्ताव पे? हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा प्रथम प्रारूप संविधान पर विचार करने के लिए सत्यनारायण राव के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना हुई। किसके प्रस्ताव पर? सत्यनारायण राव सिन्हा के प्रस्ताव पर। अरे बात समय सत्यनारायण राव सिन्हा, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ध्यान रखें आप, ठीक है भाई। किसके प्रस्ताव पर इसकी स्थापना हुई है? सत्यनारायण राव सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप तैयार करने के लिए BN राव ने, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने ये प्रयास किया। तो सत्यनारायण राव सिन्हा ने ये प्रस्ताव रखा जिसके माध्यम से प्रारूप समिति का गठन किया गया है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि समिति के सदस्य कितने थे। समिति के सदस्य
तो इस समिति के सदस्य 7 थे। कबड्डी के प्लेयर कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसी प्रकार से प्रारूप समिति कबड्डी प्लेयर जैसी है, अर्थात इसमें 7 सदस्य थे। ध्यान रखें आप, कितने सदस्य? 7 सदस्य। और एग्जाम में वर्तमान में ऐसे पूछे जाने लगा, निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य था, कौन सा नहीं था, कौन सा नवीन है, कौन किसके स्थान पर आया, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करते सबसे पहले सदस्य कौन कौन थे। तो देखिए आप, सबसे फर्स्ट हम बात करें तो अंबेडकर साहब को भूल नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जी, है ना। पहले कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए। सेकंड सदस्य की अगर हम बात करें तो कौन है? तो ध्यान रखिए, सेकंड सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, 2 सदस्य हो गए, अंबेडकर जी हो गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए। फिर अगर हम बात करें और कौन है? एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, ये नाम भी हमें याद रखना है। इसके बाद की अगर हम बात करें चौथे नंबर पर, तो देखिए आप, चौथे नंबर के एम मुंशी, के एम मुंशी। ठीक है, 5 नंबर पे देखा आप, के मुंशी के बाद वो हैं मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, ये 5 नाम तो आपको याद रखने, लेकिन लास्ट के 2 नाम मैं आपको इस कारण पीछे रख रहा हूं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो कैसे पूछा जा सकता है कि जो प्रारंभ में जो 2 सदस्य थे उनकी जगह बाद में कुछ नए सदस्य आए दोनों वो, तो इस कारण इनका क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखें आप। तो देखिए हम बात करते हैं BL मित्तर की। सबसे पहले हम बात करते हैं, हाईलाइट कर रहे हैं आपके लिए, ये BL मित्तर। अब इसका क्या कारण है? देखिए आप, BL मित्तर ने क्या किया था? स्वास्थ्य कारणों से पद रिक्त कर दिया। किसके कारण से? कभी एग्जाम आ जाए कि उन्होंने पद क्यों रिक्त किया है, ऐसा क्या कारण था जो इन्होंने प्रारूप समिति से त्यागपत्र दे दिया? स्वास्थ्य कारणों से। किसके कारण? स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने संविधान सभा से त्यागपत्र दिया, ना बल्कि प्रारूप समिति से। पहले इस चीज का ध्यान रखें आप। जैसे इन्होंने संविधान सभा से त्यागपत्र दिया तो स्वतः ही प्रारूप समिति से पद भी क्या हो गया? रिक्त हो गया। तो कभी एग्जाम में ऐसा नहीं कि प्रारूप समिति से उन्होंने त्यागपत्र दिया है, ना बल्कि इन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में से त्यागपत्र दिया। आपको पता होगा संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 थे, 389 थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 थे, देसी रियासत से 93 थे, 4 चीफ कमिश्नर, ओवरऑल कितने थे? 389। हर बात समय, तो ये 389 सदस्यों का पार्ट था ये BL मित्तर। और इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। जैसे ही त्यागपत्र दिया, स्वतः ही प्रारूप समिति की सदस्यता भी इनकी क्या हो गई? रद्द हो गई। तो जैसे ही इनकी सदस्यता रद्द हुई तो इसकी जगह कौन आया, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, या किसने स्वास्थ्य कारणों से पद रिक्त हो गया किसका? तो वो कौन है? BL मित्तर। और इनकी जगह जो नया जो आया सदस्य वो आया N माधव राव। कौन आया? N माधव राव। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, N माधव राव। आई बात समझ में आपके? तो स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया BL मित्तर ने, और उनकी जगह जो नया रिक्त स्थान जो भरने के लिए आए संविधान प्रारूप समिति में, वो कौन आए? N माधव राव। अब देखिए 7वां सदस्य, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 7वां हम यहां ले रहे हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान रखें आप। 7वें नंबर, 7वें नंबर पे अगर हम बात करें तो DP खेतान की बात कर सकते हैं। किसकी कर सकते हैं? DP खेतान, DP खेतान। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आती है तो आपको आप कमेंट जरूर करें, और समझ में आती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको थोड़ी स्फूर्ति मिलेगी और हम निरंतर आपके इस प्रकार की क्लासें लेकर आते रहेंगे। हाँ देखिए, हम DP खेतान की बात करते हैं। DP खेतान की खास बात क्या है? इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
ये स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र देता है और डीपी खेतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने पर इसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। जैसे इनका पद रिक्त होता है तो इनकी जगह कौन आते, टी कृष्णमाचारी। क्या नाम होता है इसका, टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी। और आपको अगर निरंतर पॉलिटिकल क्लास भी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें कौन सी क्लासें चाहिए, वो आपको अपलोड कराई दी जाएगी, ठीक है ना। तो कौन आए इसकी जगह, डीपी खेतान की जगह टी कृष्णमाचारी। और बात समय तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बीएल मित्र की जगह एन माधव राव आए और डीपी खेतान की जगह टी कृष्णमाचारी आए, ठीक है। तो देखिए आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। प्रारूप समिति को अन्य नामों से जाना जाता है, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट समिति। आर्य बात समय। और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई है। 29 अगस्त की डेट पर भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। हाँ, किसके प्रस्ताव पर इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखें आप, सत्यनारायण राव सिन्हा की प्रस्ताव पर, ठीक है। इसके 7 सदस्य थे, अंबेडकर जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और बीएल मित्तर और डीपी खेतान। लेकिन बीएल मित्तर स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र देते हैं और इनके जगह एन माधव राव आते हैं, ठीक है। और डीपी खेतान की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह टी कृष्णमाचारी इनका पद लेते हैं। तो बिल्कुल यहां तक आपके समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, और देखिए प्रारूप समिति से क्या क्वेश्चन बनता है। मेरा पूरा प्रयास है कि आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो इस समिति से संबंधित, या कोई सा भी टॉपिक जिसका आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, अगर यूट्यूब पे आपने मेरी क्लास को देखा है तो। हाँ, देखिए आप नेक्स्ट प्रारूप समिति से और क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए आप प्रारूप समिति की जो फर्स्ट बैठक होती है, प्रारूप समिति की जो फर्स्ट बैठक होती है वो 30 अगस्त 1947 को होती है, 30 अगस्त 1947। अरे बात समय 29 अगस्त 1947 को स्थापना होती है और पहली बैठक जो होती है इसकी 30 अगस्त 1947 को होती है। अब इस बैठक की खास बात बताना चाहता हूं मैं आपको। हम पढ़ते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो था कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बस में ये अध्यक्ष थे, बिल्कुल थे, ठीक है। लेकिन ये बने कब हैं, तो ध्यान रखें आप, ये जो बने हैं वो 30 अगस्त 1947 को निर्विरोध बने। क्या बने, निर्विरोध। आएगा समझ आपके, ठीक है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये कब बने, तो 30 अगस्त 1947 को बने, एक दिन पीछे। 29 अगस्त को स्थापना होती है, अगले दिन सभी 7 सदस्य एक साथ होते हैं कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो निर्विरोध के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष का रूप में चयन किया जाता है इन 7 सदस्यों द्वारा। ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये 30 अगस्त की डेट याद रखें। ओवरऑल बैठ के प्रारूप समिति की कितनी हुई बैठ के, तो ध्यान रखें इसकी बैठ के जो हुई है 141 हुई है, 141। कभी एग्जाम आ जाए कि प्रारूप समिति की ओवरऑल बैठ के कितनी हुई है, कुल बैठ के, तो 141। फर्स्ट बैठक कब होती है, तो 30 अगस्त 1947, ठीक है। अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए आप, जब ये बैठ के होती है और उसके बाद में प्रारूप जो होता है वो राजेंद्र प्रसाद को जो सौंपा जाता प्रारंभ में, वो कब सौंपा जाता प्रारूप समिति द्वारा, 21 फरवरी 1948। प्रारूप समिति। आगे कुछ मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखें, ये डेट याद रखें, लेकिन कैसे याद रखें वो भी देखें आप। प्रारूप समिति द्वारा जो राजेंद्र प्रसाद को जो सौंपा जाता है वो कब सौंपा जाता है राजेंद्र प्रसाद को प्रारूप, ठीक है ना, तो वो है डेट 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948। अरे बात समय, हाँ, जब प्रारूप समिति के द्वारा
प्रारूप तैयार करके संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष या संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो प्रारूप दिया जाता है वो कौन सी डेट पर? 21 फरवरी 1948 को। हाँ, यह ध्यान रखें। फिर क्या होता है, एक नया अध्यक्ष बनाया जाता है जो प्रारूप के लिए जो सुझाव देते हैं, क्या देते हैं? सुझाव, सुधार के सुझाव के लिए, है ना। तो उसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है नेहरू जी को। किसको बनाया जाता है? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, वो सुझावों के माध्यम से जो भी उसमें होता सुझाव के अकॉर्डिंग नया जोड़ना, तो नेहरू जी ने इसकी जांच की। ध्यान रखिए, सुझावों की जांच के लिए जो समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर नेहरू जी ने इसमें जांच करने के बाद सुझाव का फिर वापिस अंबेडकर साहब के पास जो जाते हैं और अंबेडकर साहब इसको प्रारूप समिति को जो सौंपते हैं, वो कब सौंपते हैं? वापिस 26 अक्टूबर 1948 को। कब सौंपते हैं? 26 अक्टूबर 1948 वापिस प्रारूप समिति में सौंपते। ठीक है ना, हर बात समय। लेकिन आपको मेन जो क्वेश्चन याद रखना है वो अब मैं बता रहा हूं, इसको आपको याद रखना है। और ये पिछले आरपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा सका है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में प्रारूप कब प्रस्तुत किया है? पहले जांचें हुई हैं, जो भी हुआ है ये डेटा आपको याद रखनी। पहले प्रारंभ में 21 फरवरी को दिया है, नेहरू जी ने जांच करके 26 अक्टूबर 1948 को दिया है। फिर संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर साहब ने प्रारूप कब प्रस्तुत किया, ये डेट एग्जाम में कई दफा पूछी जा चुकी है और आपको याद रखना है। ये कब रखा गया? 4 नवंबर 1948 को। अरबास में कब रखा गया? 4 नवंबर 1948 को प्रारूप को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। किसने? अंबेडकर जी ने। ओके, तो यहां तक आपके समझ में आया है प्रारूप से संबंधित। हाँ, अब देखो एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं हम वापस। प्रारूप समिति को पांडुलेखन ड्राफ्ट मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है। स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई है। संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार प्रारूप संविधान पर विचार करने के लिए सत्यनारायण राव सिन्हा ने एक प्रस्ताव रखा कि प्रारूप समिति होनी चाहिए और उसी के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। सदस्य 7 थे अंबेडकर साहब, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, N गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, DP खेतान। लेकिन BL मित्तर और DP खेतान पर आपको फोकस करना है। क्या फोकस करना है? क्योंकि BL मित्तर ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दिया था और उनकी जगह N माधव राव आए। कौन आए? N माधव राव आए। और DP खेतान की मृत्यु हो जाती पद पर, तो उनकी जगह नए सदस्य बनते TT कृष्णमाचारी। हर बात समय। और इस प्रारूप समिति की जो पहली बैठक होती है 30 अगस्त 1947 को, उस बैठक के अंतर्गत सभी 7 सदस्यों ने निर्विरोध रूप से अंबेडकर साहब को अध्यक्ष बनाने थे। किसको बनाते हैं? अंबेडकर साहब। अर्थात क्वेश्चन बनता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर साहब। ध्यान रखे, पांडुलेखन के कौन? अंबेडकर। ड्राफ्ट के कौन? अंबेडकर। मसौदा के कौन? अंबेडकर। हर बात समय। और इस समिति की ओवरऑल जो बैठकें होती है 141 होती है, 141। ठीक है। प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 को अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को प्रारूप देते हैं। फिर उनकी सुझाव की जांच करने के लिए अध्यक्ष नेहरू जी को बनाते हैं। नेहरू जी 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप वापिस सौंपते अध्यक्ष को। और 4 नवंबर 1948 को मेन क्वेश्चन है, इस डेट पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर साहब प्रारूप को संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं। मेरे को पूरा विश्वास है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और भी समितियों की हम क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। पॉलिटिकल से संबंधित या ओवरऑल किसी भी तैयारी के लिए आपको क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप बस हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम निरंतर इसी प्रकार से आपके लिए क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।